Hello everyone, welcome back to the channel. The poetess in consideration for today is Sylvia Plath and her great work Daddy. She was born on 27th of October 1932 in Jamaican Plain, Boston, which is located in Boston, Massachusetts, United States. She died on 11th of February 1963, Primrose Hill, London, United Kingdom. Her children's name was Fridia Hughes and Nicholas Hughes. Her spouse name was Ted Hughes. He himself was a poet and he divorced Sylvia Plath and got again married. Means इन्होंने 2 बार शादियाँ की है. And after giving divorce to Sylvia. Her parents' name was Aurelia Plath and Otto Plath. So let us begin with the poem without wasting any further time. You do not do anymore, black shoe, in which I have lived like a foot. For 30 years, poor and white, barely daring to breathe or achoo. अगर आप इसको तेज तेज से बोल के पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसमें कोई राइम तो नहीं है, पर एक मीटर और एक टेम्पो है. जैसे नर्सरी क्लास की राइम्स होती हैं उस तरह से एक मीटर है और एक टेम्पो है, लेकिन इसमें कोई राइम नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर्ड वे में कोई राइम नहीं है. लेट अस बिगिन विद एक्सप्लेनेशन. यू डू नॉट डू मतलब ये जो फ़ोटो लगा हुआ है वो ओटो प्लैथ का है हिमसेल्फ. तो ओटो प्लैथ जो कि सिल्विया प्लैथ के फादर हैं, वो कभी उन्हें डांटा करते होंगे बचपन में, तो वो ज़रूर बोलते होंगे कि यू डू नॉट डू. मतलब एक फ़ादर अपने बच्चे को जब डांटता है तो चीज़ों को समराइज़ करने की कोशिश करता है, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है. एनी मोर ब्लैक शू इन विच आई हैव लिव्ड लाइक अ फुट. तो साल्विया यहाँ पे एक चीज़ और याद रखने लायक बात है, कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ये जो लाइंस बोली जा रही हैं वो सिल्विया प्लैथ खुद को रेफ़र कर रही हैं. तो हम ये मान के चलेंगे कि जो पर्सन है या फिर जो नरेटर है इस पोइट्री में वो अर्बिट्रेरी है. अर्बिट्रेरी मतलब कोई भी हो सकता है अनटिल एंड अनलेस हमें क्लियर ना हो जाए. तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, एनी मोर ब्लैक शू इन विच आई हैव लिव्ड लाइक अ फुट. तो एक ब्लैक शू जो होता है वो हमें बांध के रखता है. कन्फाइनमेंट क्या होता है, जब आपको बहुत दबिश में रखा जाए, बहुत अनुशासन में रखा जाए. इन विच आई हैव लिव्ड लाइक अ फुट, तो एक जो ब्लैक शू में फुट होता है वो पसीने से गीला हो जाता है, अजीब सा सिकुड़ सा जाता है. वैसे ही सिल्विया की ज़िंदगी रही है. फॉर 30 ईयर्स पुअर एंड वाइट बेयरली डेयरिंग टू ब्रीथ और आचू. 30 सालों तक उन्होंने ये सारी मिजरी झेली है और उन्हें कहीं कहीं पे भी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि वो खोल के सांस ले सकती हैं. या आछू का मतलब है स्नीजिंग से, कि या वो खुद से सांस लेते हुए आराम से छींक भी सकती हैं. इतनी आज़ादी कभी उन्हें भी महसूस नहीं हुई. डैडी आई हैव हैड टू किल यू, यू डाइड बिफोर आई हैड टाइम. तो यहाँ पे ये बच्चा जो भी ये पोइट्री में कन्वे करना चाह रहा है मैसेज, वो ये मैसेज कन्वे कर रहा है कि अगर उस बच्चे को खुद ही टाइम मिला होता तो उसने अपने ही फादर को किल कर दिया होता, और अगर उसे सही समय पे ये मौका मिल जाता. मार्बल हैवी, अब फादर की डेथ हो चुकी है तो उन्हें सिमेट्री में ग्रेवयार्ड में दफना दिया गया है. ही इज़ रेस्टिंग इन पीस. तो उनकी जो सिमेट्री है वो मार्बल हैवी है, मार्बल से ढकी गई होगी. अ बैग फुल ऑफ गॉड. दिस सीम्स इंटरेस्टिंग. ये बैग फुल ऑफ गॉड का क्या मतलब है कि ये जो बच्चा रहा होगा, सिल्विया के फादर ही हैं जहाँ तक ये, तो ये जो बच्चा रहा होगा उसके जो फादर हैं वो बैग फुल ऑफ गॉड है, यानी कि बहुत सारे रूल्स, हाई वैल्यू मैन है. हाई वैल्यू मैन यानी कि बहुत सारे नियम कानून डिसिप्लिन प्रिंसिपल्स पे वो चलते हैं. घासली स्टैचू विथ वन ग्रेट टो बिग एज अ फ्रेस्को सील. इनकी जो स्टैचू है बहुत ही भयावह है, देखने लायक नहीं है. और याद क्या आता है उस बच्चे को ये याद आता है कि उसके फादर के पास एक ग्रे कलर का टो था और वो बिग था किसकी तरह, फ्रेस्को सील की तरह. सील का मैंने यहाँ पे एक इमेज दे दिया है ताकि आपको एक रेफरेंस आ सके. फ्रेस्को मतलब क्या होता है, फ्रेस्को एक सिटी है, टेक्सास में एक सिटी है यूएसए में. And ahead in the freakish Atlantic where it pours being green over blue in the waters of blue beautiful Nauset का इमेज भी दिया है बगल में. How beautiful it is. I used to pray to recover you. As do मतलब yes you या फिर ओ you. तो यहाँ पे वो जो फ्रिस्को सील वाला रेफरेंस आया था उसी को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि इतना बड़ा वो फ्रिस्को सील है कि अटलांटिक से होके पैसिफिक से होके गुजरा हुआ है और एक बहुत बड़े से ब्लू कलर के समंदर में एक हरी डॉट आ गई. पोर्ट्स बीन ग्रीन ओवर ब्लू मतलब कि एक बहुत बड़ा सा ब्लू कलर का समंदर है जिसके ऊपर एक हरे रंग का डॉट आ गया. इन द वाटर्स ऑफ ब्यूटीफुल नॉसेट एक बहुत ही सुंदर जगह है.
एक हिडन रेफरेंस है कि जब सिल्विया प्लाथ के फादर इमाइग्रेंट के तरीके से आए थे जर्मनी से, तो वो 69 ही सबसे पहले आए थे यूएसए में। तो ये याद रखने लायक बात है, इसको आप मेंशन कर सकते हैं जब आप आंसर्स को सप्लाई करेंगे। आई यूज टू प्रे टू रिकवर यू आज डू। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिल्विया प्लाथ क्या करती थी, अपने फादर, जब उनके फादर बीमार थे तो उनकी रिकवरी के लिए प्रे किया करती थी, जो कि ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बच्चा अपने फादर के लिए करेगा। तो यहाँ पे क्या है, और हमें ये पता कैसे चला, हमें ये पता चला ऑटोबायोग्राफिकल टेक्स्ट से, जो कि सिल्विया प्लाथ की आप जाके पढ़ सकते हैं कहीं पे भी। तो उसके बाद वो क्या कहती हैं, आज डू, मतलब कि यस आई डू। वो क्या करती थी, वो अपने फादर की रिस्पेक्ट करती थी और उनके लिए प्रे करती थी। आज डू का मतलब है ओ यू इन द जर्मन टंग इन द पोलिश टाउन स्क्रैप फ्लैट बाय द रोलर ऑफ वॉर्स वॉर्स वॉर्स। रिपीटेशन हो रहा है। बट द नेम ऑफ द टाउन इज़ कॉमन माई पोलक फ्रेंड। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है क्या है कि इंजैबमेंट आ रहा है। इंजैबमेंट क्या होता है, आज डू ख़त्म नहीं हुआ, मतलब कि आज डू कुछ क्लियर मीनिंग नहीं दे रहा है, जर्मन सेंटेंस है, जर्मन सेंटेंस भी क्या है, फ्रेज़ है, क्लॉज जैसा दिख रहा है, और उसके बाद दूसरी लाइन में वही कंटिन्यू हो रहा है। इसका मतलब ये इंजैबमेंट है। और 1940 के आसपास इनके फादर की डेथ हुई थी, इनफैक्ट 1940 में ही हुई थी, तो वहाँ का रेफरेंस लिया जा रहा है। और उस समय वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, और जर्मनी क्या कर रहा था, जर्मनी, हिटलर वॉज गेनिंग ऑल हिज पावर्स, नाजिज्म फैल रहा था। तो हिटलर जब पॉपुलर होता चला जा रहा था, तो वो क्या कर रहा था, लोगों को क्रश कर रहा था। तो वो कह रहा था जर्मनी के टैंक्स, एमिनेशंस, जो कुछ भी बड़े वेपन्स हो सकते थे, उनसे क्या किया जाता था, पोलैंड के टाउन को रौंद दिया जा रहा था, कुचल दिया जा रहा था, बुलडोजराइज किया जा रहा था। बट द नेम ऑफ टाउन इज़ कॉमन। अब ये टाउन का नाम तो कॉमन है, माई पोलक फ्रेंड। अब यहाँ पे भी यही काम हुआ है कि लाइन को पूरा नहीं किया गया है, उसे आधे में ही छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से क्या आ रहा है, एंजैबमेंट आ रहा है। Says there are a dozen or two, so I never could tell where you put your foot, your root, FWT, RWT, assonance, OO, vowel आ रहा है. I never could talk to you, the tongue stuck in my jaw. So here Sylvia is talking about the identity crisis of her father and herself. इनका कुछ पता ही नहीं चला कि इनकी रूट कहाँ है और ये कहाँ पे पैर रखने वाले हैं। इनके फादर जर्मनी से आए हुए हैं, फिर 69 में आके रहने लग जाते हैं, फिर पोलैंड में वॉर हो रहा है, वहाँ भी विज़िट कर रहे हैं। तो इनकी ओरिजिनल रूट कहाँ है, ये एबोरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये क्लियर ही नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे जो ये जो स्टैंजा है वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में बता रहा है। आई नेवर कुड टॉक टू यू, मैं कभी आपसे बात नहीं कर पाई, द टंग स्टक इन माई जॉ, और वो इतना डर जाते थे अपने फादर को देख के कि वो कभी भी उनसे बात ही नहीं कर पाई। आई स्टक इन अ बैर्ब वायर स्नेयर, ये जो बैर्ब वायर स्नेयर लिखा हुआ है वो कटीले तार होते हैं जो आमतौर पे फार्मर्स यूज़ कर लेते हैं, बैरिगेटिंग के काम आता है, फेंसिंग के काम आता है। इच 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 इच, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसको पढ़ा जाएगा इश 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 इश, क्योंकि ICH को ISH पढ़ा जाता है इन इंग्लिश, और ये जो ICH है वो आई रेफ़र करता, आई यानी प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन आई को रेफ़र करता है, जो कि जर्मन लैंग्वेज में ICH लिखा जाता है। आई कुड हार्डली स्पीक, मैं मुश्किल से ही बोल पाती थी। आई थॉट एवरी जर्मन वॉज यू, मुझे ऐसा लगता था कि सारे ही जर्मन पीपल आपकी तरह ही क्रूएल होते हैं, आपकी तरह ही ब्रूटल होते हैं, आपकी तरह ही लीथल होते हैं। एंड द लैंग्वेज ऑब्सीन, ऑब्सीन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ फिल्थी हो, डर्टी हो। तो इसको एक बार हम दोबारा से समझते हैं। तो जब भी साल्वी अपने फादर से बात करने की या कम्युनिकेट करने की कोशिश करती थी तो वो फंस जाती थी और वो बोल नहीं पाती थी। इश 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 का मतलब है कि कोई बच्चा अटक के बोला आई 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 आई, तो वो बोल ही नहीं पा रहा है। तो ये गैप आ चुका था उनके बीच में, और वो कहना चाहती हैं कि जब उनके फादर उन्हें कभी भी जर्मन लैंग्वेज पढ़ाते होंगे, क्योंकि जब भी कोई पेरेंट्स बाहर जाते हैं तो अपने बच्चों को नेटिव लैंग्वेज ज़रूर सिखाते हैं, तो जब नेटिव लैंग्वेज सिखाते होंगे तो साल्विया को ये लैंग्वेज कैसी लगती थी, फिल्थी लगती थी, डर्टी लगती थी, उसे ये लैंग्वेज अश्लील लगती थी। ऑब्सीन का एक मतलब अश्लील भी होता है, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे ये सारी बातें लिखी हुई हैं। An engine shuffling me off like a Jew to Dachau, Auschwitz, Belsen. I began to talk like a Jew. I think I may well be a Jew. इससे पहले कि हम एक्सप्लेनेशन पे लाइन बाय लाइन कुछ कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स जान लीजिए। 1933 से 1945 के बीच में जर्मनी ने 44,000 कंसंट्रेशन कैंप्स लगाए थे, जहाँ पे जू पीपल को मर्डर किया जाता था, उनको मार दिया जाता था, उनको गैस चैम्बर्स में बंद करके मारा जाता था। डाचियो और बेल्सन क्या हैं, ये कंसंट्रेशन कैंप हैं जर्मनी में। और ऑस्विच
ये जो ऑस्विच है वो कहाँ पे है, ये जर्मन ऑक्युपाइड पोलैंड का हिस्सा था, यानी कि ये पोलैंड का पहले हिस्सा था, बाद में उसने उसके ऊपर जर्मनी ने कब्जा कर लिया। तो एन इंजन चफिंग मी ऑफ लाइक अ ज्यू, तो एक इंजन में मुझे बंद कर दिया गया है, गैस चैम्बर्स में मुझे बंद करके मुझे मारा जा रहा है। अज्यू टू डाच्यू, ऑस्विच और बेल्सन, मुझे इन जगहों पे भेज करके मारा जा रहा है, मुझे ऐसा फील होता है। आई बिगन टू टॉक लाइक अ ज्यू, मैं अब एक ज्यू की तरह बात करने लगी हूँ। आई थिंक आई मे विल बी अ ज्यू, मतलब कि इतना ज़्यादा टॉर्चर मेरे ही ऊपर हो जा रहा है कि साल्विया प्लाथ इज़ बिकमिंग हर सेल्फ एंटी जर्मन, वो इतना ज़्यादा एंटी जर्मन बनती जा रही हैं कि खुद को वो ज्यू बोलने लग गई हैं, और वो अपने फादर के टॉर्चर से इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं। The snows of Tyrol, the clear beer of Vienna are not very pure or true. With my gypsy ancestors and my weird luck and my tarot pack, I may be a bit of Jew. सीकिंग ऑन द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे जो टैरल आ रहा है, टैरल ये एक रीजन है एल्प्स में। एल्प्स कहाँ पे है, नदर्न इटली में है, और वेस्टर्न ऑस्ट्रिया का ये पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया का ये पार्ट है। ऑस्ट्रिया क्या है, वेना की कैपिटल है, और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वेना हुआ था। अगर किसी ने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, इट इज़ 1815। तो यहाँ देखने लायक क्या बात है कि ये जो प्योरनेस की बात हो रही है, प्योरनेस की बात हो रही है। अब यहाँ पे एक और रेफरेंस आ गया है। हिटलर क्या था, हिटलर खुद भी प्योर जर्मन नहीं था, वो ऑस्ट्रिया में ही उसका जन्म हुआ था, और वो प्योरिटी की बात करता था। वो बात करता था कि जो आर्यंस है, जो उसकी रेस है, वो बहुत ज़्यादा प्योर है, वो बहुत ज़्यादा सुप्रीम है। तो खुद वो प्योर है नहीं, और दूसरों से प्योरिटी की बात कर रहा है, तो वहाँ पे यही रेफरेंस आ रहा है। द क्लियर बियर ऑफ वेना, वेना की मैंने इमेज भी डाल दी है। तो ये जो क्लियर बियर ऑफ वेना है, वो खुद भी इतनी प्योर नहीं है जितनी प्योरिटी की बात एडोल्फ हिटलर करते हैं और मेरे फादर करते हैं एज अ हाई प्रिंसिपल बी। तो विथ माई जिप्सी एंसेस्ट्रस एंड माई वेयर्ड लक, तो जिप्सी का जो रेफरेंस आया है, एक हिटलर ने एग्जीक्यूट किया था जिप्सीज़ को भी। जिप्सीज़ क्या है, एक रेस होती है, और साल्विया प्लाथ की जो मदर थी वो खुद एक जिप्सी थी, और इनके फादर जो थे वो एक जर्मन थे। तो विथ माई जिप्सी एंसेस्ट्रस एंड माई वियर्ड लक क्या कह रहा है, वियर्ड में एक सिम्बोलिज्म है, विच क्राफ्ट या विचेस से मतलब है इसका। वियर्ड लक एंड माई टैरोक पैक, ये देखिए टैरोक पैक की मैंने इमेजेस भी डाल दी हैं। आई मे बी अ बिट ऑफ ज्यू, जो ज्यू पीपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा टैरोकिज्म में बिलीव रखते हैं, लक पे बिलीव रखते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव रखते हैं, जादू टोना, विच क्राफ्ट, ये सारी चीज़ों पे वो बिलीव रखते हैं। ज्यूस को इन्हीं सारी चीज़ों के लिए ज़्यादा जाना भी जाता है। तो वो बता रही हैं कि जो मेरा टैरोक पैक है और जो मेरा वियर्ड लक है, इन सारी चीज़ों के कारण ये जो विच क्राफ्ट हो रहा है मेरे साथ ही, इतना सारा बुरा हो रहा है। तो हो सकता है कि मैं थोड़ी बहुत अपने एंसेस्टर्स, यानी कि जो मेरे एंसेस्ट्रल कनेक्शन है उसकी वजह से थोड़ा बहुत, क्या पता मेरे अंदर भी जियो वाला कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया हो, या फिर कैरेक्टर ट्रेट आ गया हो। I have always been scared of you with your Luftwaffe, your gobbledygook, and your neat mustache, and your R&I bright blue Panzerman OU. तो साल्विया इज ट्राइंग टू कन्वे दैट, वो हमेशा अपने फादर से डरा करती थी। विथ योर लुफ्टवाफे क्या है, जर्मनी ने एयरफोर्स यूज़ की थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, उसका नाम क्या था, लुफ्टवाफे। मैंने एक इमेज भी लगा दी है। योर गोबल्डिगो, यानी कि साल्विया प्लाथ को क्या लगता है, वो जो जर्मन एयरफोर्स का यूज़ था, जर्मनी ने यूज़ किया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान, वो नॉनसेंस था। तो उन्होंने एक नॉनसेंस वर्ड यूज़ कर लिया गोबल्डिगो उसके लिए। एंड योर नीट मुस्टैच, अब फादर के फिजिकल अपीयरेंस की बात हो रही है तो नीट मुस्टैच लिखा है। एंड योर आयरन आई, यानी कि उनकी जो आई थी वो आयरनिश आई थी, इसका मतलब क्या है, ब्राइट ब्लू आई थी। पैंजरमैन OU, तो जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान टैंक्स यूज़ किए थे जिनको पैंजर कहा जाता था। तो एक ऐसा आदमी जो टैंक को ड्राइव करे या चलाए उसको बोला जाएगा पैंजरमैन बोला जाएगा, OU। और वो कौन था, उसके फादर थे, यानी साल्विया प्लाथ के फादर थे। Not God, but a swastika so black no sky could squeak through. Every woman adores a fascist, the brute in the feast, the brute heart of a brute like you. तो हिटलर क्या था, ना ही भगवान था, ना ही भगवान से कम था, वैसे ही साल्विया के फादर थे, ना भगवान थे ना भगवान से कम थे। हिटलर ने किया क्या, ये जो स्वास्तिका का रेफरेंस है उसका मतलब समझ लेते हैं। स्वास्तिका हिटलर ने उठाया कहाँ से, उसने क्या किया, एशियंट सांस्कृतिक वैदिक कल्चर में हो गया, वहाँ उसे स्वास्तिक मिला, उसने उसे पलट दिया और ब्लैक कलर का कर दिया। ब्लैक कलर का करने से मतलब क्या है, सप्रेसिव बना दिया। जैसे कि ब्लैक कलर दूसरे कलर को अपने ऊपर नहीं चढ़ने देता और ब्लैक कलर बाकी के कलर्स को सप्रेस कर देता है, वैसे ही हिटलर सप्रेसिव था, उसी बात का यहाँ पर रेफरेंस है।
सो ब्लैक नो स्काई कुड स्क्वीक थ्रू, इतना ज़्यादा काला कि कोई भी उसके आर पार ना देख पाए। एवरी वुमन अडोर्स अ फासिस्ट, सारे वुमेन क्या करते हैं, फासिस्ट को, एक ऐसा आदमी जो पेट्रियार्कल सोसाइटी, पेट्रियार्कल फॉर्म, पेट्रियार्कल माइंडसेट पे काम करे, उसी को पसंद करती हैं। वो उन्हें मारे पीटेगा नहीं, ही विल नॉट बीट दम अप, लेकिन फिर भी उनके लिए रूल सेटअप कर देगा, और ऐसे रूल्स जिन्हें वो खुद नहीं फॉलो करेगा लेकिन वो वुमेन ही फॉलो करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो वुमन ही फॉलो करेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो वुमन है वही कैरियर्स हैं, वही क्या करती हैं, इस पैट्रियार्कल सोसाइटी फॉर्म्स नॉर्म्स को, इन सबको कैरी करती हैं। अगर वुमन कैरी करना बंद कर दें तो ये सारी चीज़ें उसी दिन बंद हो जाएं। द बूट इन द फेस द ब्रूट, ब्रूट हार्ट ऑफ अ ब्रूट लाइक यू, यानी कि ये सारी चीज़ें, जितनी भी ब्रुटैलिटी हैं, जितना भी क्रुएलिटी है वर्ल्ड में, जितनी भी ख़राब चीज़ें हैं, वो सारे के सिम्बोलिज्म कौन है, वो सारे का सिंबल कौन है, वो सारे के सिंबल साल्विया के फादर हैं, जिसे वो कंपेयर कर रही है एडोल्फ हिटलर हिमसेल्फ से। यू स्टैंड एट द ब्लैक बोर्ड, हर फादर वॉज अ यूनिवर्सिटी टीचर, तो उस तरह की इमेज होना बहुत आम बात है। डैडी इन द पिक्चर आई हैव ऑफ यू, साल्विया के पास वो पिक्चर है उनकी। अ क्लेफ्ट इन योर चिन इंस्टेड ऑफ योर फुट, बट नो लेस अ डबल फॉर दैट नॉट, नो नॉट एनी लेस दैन ब्लैक मैन हु। तो क्लेफ्ट का मतलब क्या है कि जैसे एक बकरी होती है, गोट होती है, गोट के पैरों में क्लेफ्ट होता है, एक उसके टो या फिंगर्स नहीं होती, बीच में कट होता है और उसके खुर होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इसके ये जो साल्विया प्लाथ हैं, उनके फादर के चिन पे एक क्लेफ्ट है, यानी कि इनके पैरों में क्लेफ्ट ना होके, गोट की तरह क्लेफ्ट ना होके, जो कि क्रिश्चियनिटी में सेटन के होता है, उस तरह का क्लेफ्ट ना होके इनके फेस पे ही वो क्लेफ्ट है। इसका मतलब है कि हर फादर हिमसेल्फ इज़ अ डेविल, और वो क्या है, नो नॉट एनी लेस द ब्लैक मैन हु, और इनके फादर क्या है, एक ब्लैक मैन को रेफरेंस मिल रहा है, एक ब्लैक मैन का रेफरेंस मिल रहा है। समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे कुछ भी रेसिज्म नहीं है। ब्लैक मैन मतलब एक आदमी जो अपने मोरल वैल्यूज से काला हो गया हो। मोरल वैल्यूज से काला होने का मतलब कुछ भी सही काम ना करे, उल्टे सीधे काम करे, उल्टी सीधी प्रैक्टिसेस करे, लोगों को सप्रेस करे, लोगों को मारने में जब उसे मज़ा आए तो वो अंदर से कैसा हो गया, ब्लैक मैन हो गया। यहाँ पे वाइट मैन की ही बात हो रही है जो कि उसके फादर थे, लेकिन रेफरेंस किसका दे दिया, ब्लैक मैन का। बेट माई pretty red heart into two, यानी कि साल्विया का हार्ट ब्रोकन है। आई वॉज 10 when they buried you, यहाँ पे एक सिम्बोलिज्म है। जब साल्विया के फादर की डेथ होती है तो साल्विया वॉज डिनाइड द एक्सेस टू विजिट हर फादर्स ग्रेव, साल्विया को उसके फादर के ग्रेव तक नहीं जाने दिया जाता, मना कर दिया जाता है, क्योंकि वो उस समय बच्ची रहती है। तो जब 1859 में जब वो वापस जाती है अपने फादर की ग्रेव पे, जब पहली बार वो सेमेट्री पे जाती है, तो उसे डिग करने लग जाती है, उसे खोद के वापस देखने लग जाती है कि सच में वो आदमी मरा है कि नहीं। शी वॉन्टेड टू चेक दैट हर फादर हैज़ रियली बीन डाइड और नॉट, उसके फादर सच में मरे हैं या नहीं। एट 20 आई ट्राइड टू डाई, यानी कि जब वो 20 साल के आसपास होती हैं, तो यहाँ पे खुद का भी सोसाइटल रेफरेंस भी आ सकता है कि वो खुद सुसाइड करने की कोशिश करती हैं। और एक रेफरेंस ये भी हो सकता है कि जब ग्रेव पे वो जाती हैं 19 साल 20 साल बाद, जब वो ग्रेव पे जाती हैं, तो भी उनके फादर को चेक करना चाहती हैं कि सच में मरे हैं कि नहीं, एंड गेट बैक टू यू। अब ग्रेव को डिग कर दिया तो भी फादर तक ही पहुंची, और अगर खुद सुसाइड कर लिया तो भी फादर तक ही पहुंच गई। आई थॉट इवन द बोन्स वुड डू, आई थॉट इवन द बोन्स वुड डू। तो जब साल्विया बोन तक पहुंच जाती डिग करके अपने फादर के सेमेट्री को या ग्रेव को, तो भी काम बन जाता, वो अपने फादर तक पहुंच गई। या दूसरा जो सिंबलिज्म या रेफरेंस आ सकता है वो ये हो सकता है, एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि जब वो सुसाइड कर लेती उसे भी सेमेट्री में गाड़ दिया जाता, कुछ समय बाद उसकी बॉडी गल जाती, जब बॉडी गल जाती उसके बाद क्या होता है, उसकी भी बोन्स दिखने लग जाती। तो दोनों एट अ सेम लेवल हो गए, फादर की भी बोन दिख रही है, बेटी की भी बोन दिख रही है, और अब वो वहाँ पे उनसे बदला ले लेगी अपना। But they pulled me out of the sack and they stuck me together with glue, and then I knew what to do. I made a model of you, a man in black with main camp look. So what Salvi is trying to convey, the one important thing that I missed, मैंने मिस कर दी थी लास्ट स्लाइड में या फिर लास्ट पेज पे, वो ये थी कि I was 10 when they buried you। तो यहाँ पे सल्वे लिख रही हैं कि वो 10 साल की थी जब उनके फादर को बरी किया गया, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो जब वो 8 साल की तब उनके फादर की डेथ हुई थी। नाउ कमिंग ऑन टू द लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन, बट दे पुल्ड मी आउट ऑफ द सैक, उन्होंने क्या किया, जब मैंने सुसाइड ट्राई किया तो उन्होंने मुझे वापस खींच लिया, मुझे मरने नहीं दिया। एंड दे स्टक मी टुगेदर विद ग्लू, उन्होंने बहुत निगरानी में रखा, और जब आप किसी चीज़ से बांध दिए जाते हैं तो आप खुद की आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं। अगेन एक सिम्बोलिज्म आया है, और एक कैसा सिम्बोलिज्म है, आइडेंटिटी क्राइसिस की तरफ ये इशारा कर रहा है। एंड देन आई न्यू व्हाट टू डू, अब मुझे पता था अब क्या करना है मुझे। आई मेड अ मॉडल ऑफ यू, अब यहाँ पे जो यू आया है वो टेड ह्यूज के लिए है। सेल्विया मैरिड टू टेड ह्यूज इन 1956।
अ मैन इन ब्लैक, एक ब्लैक मैन की बात करी जा रही है। ये अपीयरेंस एड्रेस से भी रिलेटेड हो सकता है। विद अ मेन कैंप लुक, मेन कैफ क्या होता है? मेन कैफ जर्मन में होता है, जर्मन लैंग्वेज में होता है मेन कैफ, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है माई स्ट्रगल। तो 1925 में हिटलर ने अपना एक ऑटोबायोग्राफिकल मैनिफेस्टो लाया था, और उसका जो टाइटल था वो था मेन कैम्प। And a love of the rack and the screw, and I said, I do. There is again repetition. So, Daddy, I am finally through. The black telephone's off at the root. The voices just can't warm through. And the love of rack and the screw. Rack and screw are the torturing instrument used in medieval period. Medieval period, history का जो medieval period है, वहाँ पे rack और screw use किया जाता था. Salvia is accepting. I said I do, I do. Salvia इस बात को मान रही हैं कि ऐसा उनके साथ हो रहा है. That man Ted Hughes was torturing, physically abusive था. अब इस पोम में पर्टिकुलरली नहीं लिखा गया है, लेकिन ऐसा ज़रूर होगा, तभी वो एक्सेप्ट कर रही हैं. सो डैडी आई एम फाइनली थ्रू. द ब्लैक टेलीफोन्स ऑफ एट द रूट. तो नाउ Salvia is trying to convey that she has replaced her father with her husband, यानी कि फादर को हस्बैंड से रिप्लेस कर दिया. थोड़ा बहुत इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की तरफ इशारा कर रहा है. जिन्हें इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स नहीं है, दे कैन गो थ्रू द गूगल. और उसके बाद ये जो ब्लैक का रेफरेंस आ रहा है, ब्लैक टेलीफोन्स ऑफ, यानी कि मेमोरी को कट डाउन कर दिया है. अब उन्होंने अपने फादर से रिलेशन सारे ख़त्म कर दिए हैं, मेमोरीज ख़त्म कर दी हैं. ब्लैक शू, ब्लैक मैन, मैन इन ब्लैक, ब्लैक स्वास्तिका, ब्लैक टेलीफोन, ये सब किसको बता रहा है? मेल डोमिनेंस की तरफ सिग्निफिकेंस देता है, यानी कि मेल डोमिनेंस को बता रहा है, इम्फेसिस ले डाउन कर रहा है. द वॉइसेस जस्ट कांट वार्म थ्रू, यानी कि जितनी भी बातें थी, जितनी भी आवाज़ें थी, मेमोरी थी उनके फादर की, सब कुछ ख़त्म कर दी गई हैं. और वार्म कनेक्शन क्या है? मतलब कि कुछ सटायर जैसा तो नहीं दिख रहा है इसमें मुझे. इसमें बात कर सकते हैं हम हेलुसिनेशंस की बात कर सकते हैं, या फिर कुछ भयानक की बात करी जा रही है, जिसको साल्विया ने ख़त्म कर दिया. I have killed one man, I have killed two. The vampire who said he was you. Here, vampire means Thaddeus. And drank my blood for a year, 7 years. If you want to know, Daddy, you can lie back now. So, what Salvi is trying to convey here? Let us understand line by line. I have killed one man. मैंने एक आदमी को मार दिया है, कॉमा. I have killed two. मैंने दो आदमियों को मारा है. टेक्निकली देखा जाए तो सेल्विया के जो फादर थे और सेल्विया का जो हस्बैंड थे टेड ह्यूज, दोनों ही एक जैसे थे. सेम पर्सनालिटी ट्रेट्स थे. तो एक को मारना दो को मारने जैसा है. एक ही आदमी दो में निवास करता है, ऐसा कहना चाह रही हैं वो. द वैम्पायर हु सेड ही वॉज यू. वैम्पायर टेड ह्यूज का कहना था कि वो सेल्विया के फादर ही जैसे हैं, और सेल्विया उसे मानती भी थी. ऐसा नहीं है कि सेल्विया उस बात से एग्री नहीं करती थी. एंड ड्रैग माई ब्लड फॉर अ ईयर. सो यहाँ समझने वाली बात क्या है कि टेड ह्यूज एंड सेल्विया प्लैथ शेयर अ मैरिटल रिलेशनशिप फॉर 7 years. ये लोग 7 साल तक शादीशुदा रहे हैं, और 7 साल तक शी गॉट टॉर्चर्ड बाय टेड ह्यूज. और यहाँ पे एक ईयर का रेफरेंस दिया है. 7 years इफ़ यू वांट टू नो, तो 7 साल का टॉर्चर ये इन्होंने झेला है, और 1 साल ब्लड सक करने की बात हो रही है. अब ये क्यों कहा उन्होंने, वो वही समझ सकती हैं. डैडी यू कैन लाई बैक नाउ, यानी कि अब आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं. आई एम गेटिंग रिड ऑफ दैट. और शुरू की जो लाइन है उनके रेफरेंसेस समझ लेते हैं. आई हैव किल्ड वन मैन, आई हैव किल्ड टू. द वैम्पायर हु सेड ही वॉज यू. तो एक जो डॉटर होती है वो अपने फादर को ही एज अ आइडियल मैन मान के चलती है. बचपन से उसने क्या देखा है कि जो फादर कर रहे हैं वही दीज आर द मैस्कुलिन ट्रेड्स. यही सारे मैस्कुलिन ट्रेड्स होते हैं जो कि आगे फॉलो होने वाले हैं. तो यहाँ पे कार्ल जंग एक फिलोसोफर हैं, 1913 में उन्होंने एक टर्म कॉइन किया है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. जब एक डॉटर अपने फादर से सेक्सुअली अट्रैक्ट होने लगती है और अपनी मदर से ही कॉम्पिटिट करने लग जाती है अपने फादर के लिए, देन इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. There's a stake in your fat black heart, and the villagers never liked you. They are dancing and stamping on you. They always knew it was you. Daddy, Daddy, you bastard, I am through. There's a stake in your fat black heart. As a legend goes, a vampire is killed by piercing a wooden stake into his heart. एक जो वैम्पायर होता है, साल्विया ने लास्ट स्टैंजा में ही कंपेयर कर दिया अपने फादर और अपने हस्बैंड को वैम्पायर से. तो डेथ तो फादर की हुई है, तो शी इज़ ट्राइंग टू कन्वे दैट कि वो जो
वुड का स्टेक है, मैंने इमेज भी लगा दिया है, इट लुक्स लाइक दिस, इट अपीयर्स लाइक दिस। तो इसी से वैम्पायर को मारा जाता है, जब वैम्पायर के चेस्ट पे इससे छेद कर दिया जाता है या फिर अटैक किया जाता है, तो वैम्पायर की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। एंड द विलेजर्स नेवर लाइक्ड यू। तो ये लेजेंड की ही बात है, वैम्पायरिकल लेजेंड की बात हो रही है कि विलेजर्स वैम्पायर को कभी लाइक नहीं करते थे। विलेजर्स को वैम्पायर टॉर्चर करता था, उनके बच्चों को ले जाता था, उन्हें मारता पीटता था, उनको अल्टीमेटली किल कर दिया करता था। दे आर डांसिंग एंड स्टैम्पिंग ऑन यू। सभी लोग नाच कूद रहे हैं क्योंकि आपकी डेथ हो गई है और वो आपके ऊपर लात मार मार के कूद रहे हैं। दे ऑलवेज न्यू इट वॉज यू। और सबको पता है कि आप ही वैम्पायर थे। यू आर द अल्टीमेट विलन इन Sylvia's life. As Sylvia wants to convey this, Daddy, Daddy, you bastard, I am through. लास्ट में अब्यूजिव कॉन्टेक्स्ट आ जा रहा है। डैडी डैडी, पहली चीज़ तो 80 लाइन की पोम है और उसमें कहीं पे भी डैडी डैडी ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ, और यहाँ पे लास्ट लाइन्स में रेपिटेशन आ जा रहा है डैडी डैडी, और फिर एक अब्यूजिव एक्सप्लोजन आ रहा है एंगर की वजह से। यू बैस्टर्ड, आई एम थ्रू, मैंने आपको झेल लिया। Thank you for watching, and please make sure you do subscribe the channel for more such videos. We will cover all the poetries in University of Allahabad line by line and in the sequence.